बड़ी करुणा की दृष्टि रही राम की रावण के ऊपर। सोने की लंका तमाम भोग हैं तुम्हारे पास। बोले अब क्या चाहिए? बोले मोक्ष चाहिए। बोले मोक्ष लो। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था रास रचाते वक्त कृष्ण का कि सुनो 6 फीट की दूरी रहना चाहिए गोपियों से, सुनो भाई ग्वाल वालों सुनो, क्योंकि भोगते हुए भी आप परम मोक्ष की अवस्था में होते हो। स्वयं को खोजे के इस विशेष एपिसोड में आज फिर से हमारे बीच में मुकुल आनंद जी उपस्थित हैं। सबसे पहले हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मुकुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम। और सभी दर्शकों श्रोताओं से, जैसा कि पिछली बार हमने कहा था कि जब हम चर्चा कर रहे थे चक्रार्थ और ग्रंथियों पर, तब हमने कहा था कि अगले एपिसोड में हम ऊर्जा का रूपांतरण पर चर्चा करेंगे, अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। जैसा कि हम इसको इस तरह से जोड़ते हैं कि आज भी लॉ ऑफ एनर्जी है कि उसमें कहते हैं नाइदर कैन बी क्रिएट और नॉर कैन बी डिस्ट्रॉय। कहते हैं ऊर्जा का केवल कन्वर्जन होता है। उसी तरह से हम इसको देखते हैं कि हमारे यहाँ कहा जाता है आत्मा, कि आत्मा ना जन्म लेती ना मृत्यु होती है, इसका भी केवल कन्वर्जन है। तो इसको आपस में हम कैसे जोड़ के देख सकते हैं, क्या कहेंगे आप? शक्ति एक ही है सबके भीतर, शक्ति एक ही है। भीतर की यात्रा ही चल रही है अभी तक। शक्ति एक ही है। शक्ति ट्रांसफॉर्म हो सकती है। कहते हैं ना, जैसे काम का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, काम ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ किसमें? ध्यान ऊर्जा में। ऊर्जा नीचे की ओर बही तो अधोगामी हो गई, ऊपर की ओर चली ऊर्ध्वगामी हो गई। नीचे संसार व्याप्त हुआ, इच्छाई हुई भाई, काम बीज की इच्छा हुई बाहर की ओर जाने की, तो बाहर अब फैलो, बड़ा धन, बड़ी संपत्ति, लेकिन लौटे क्या है? क्या लोग चढ़ रहे हैं, जैसे ना चढ़ते चले गए। एक उतरने की कला मालूम है, चेतना का विस्तार और चेतना का संकुचन। ये दोनों, चेतना के दो पंख हो गए। चेतना का विस्तार बाहरी जगत में, बाहरी जगत से समेटोगे तो भीतरी जगत में फैलाओ। दोनों का संतुलन बनाओगे, वो एक आदर्श स्थिति है जिससे हम संसार में भी हैं और अंतर जगत में। शिव के नेत्र देखें, शिव के नेत्र वो आधे खुले आधे बंद। पूरे ही बंद करके समाधि लगाते नहीं, आधे खुले, अर्ध निर्मित आंखें और निर्लित आंखें, अर्ध खुली आंखें। एक सिंबॉलिक है, जो ऐसे ही नहीं बन गया, ये सिंबॉलिक है कि मैं जगत को भी देख रहा हूं, संसार को भी, बाहरी जगत को भी और अंतर जगत को भी। ये एक सजीव समाधि की अवस्था है, सजीव समाधि, जिसमें मैं हूं भी नहीं भी, मैं बाहर भी हूं। कुछ लोग देखते होंगे वो ऐसे करके चल रहे हैं और बिल्कुल उन्होंने ऐसे तीर मारा, बिल्कुल निशाने पे लग रहा है, और ये तीर निशाने वाले भी निशाने पे ना लगा पाए, उन्होंने ऐसे ही फेंका और निशाने पे लगा। लोग कहते हैं कि कहीं से शुरू करो, वही ये उलझा हुआ, मान लीजिए कोई धागा पड़ा है, उलझा हुआ, छोर ही नहीं मिल रहा, ये रहा छोर, जहां पकड़ा वहीं से छोर। ये वो अवस्था है जहां तुम्हारी आंखें जरूर आधी खोली हैं लेकिन देख पूरा रहा है। थर्ड आई एक्टिवेशन भी होता है, ये वाली आंख, यहां से एक्टिवेशन होता है। ऊर्जा का रूपांतरण, कन्वर्सन बहुत एक सतहिक एक बहुत ऊपरी तल से है कि कन्वर्ट हुई एनर्जी, काइनेटिक, स्टैटिक, ये स्थिर ऊर्जा, गति ऊर्जा, वो स्थिर ऊर्जा थी जो रुकी हुई थी सोई हुई अवस्था में, वो जागृत हुई, सुषुम्ना में प्रवेश हुआ। जंक्शन मिलेंगे 3, एक मिला यहाँ पे, जंक्शन मिला। जैसे कहते कुछ लोग, साथ में प्रैक्टिकल भी चल रहा है, कुछ लोग
खान पीन खाओ बहुत, बोले आत्मा परमात्मा, बोले यार अभी एज भी नहीं है, अभी कोई दिलचस्पी भी नहीं है, अभी तो हमारी एज है, खाओ पियो मौज उड़ाओ, यही जीवन है, इसीलिए हमने जन्म लिया। ओके, तो वो मूलाधार के पूरे सुख भोगते हैं, लेकिन लौटना तो वापस है। एक दिन चेतना वापस लौटेगी तो क्या रहेगा। अब ये पूरे नीचे की जो कहते हैं ना, गंध कहाँ है, नाभि से नीचे ही गंध है। गंध बोले तो गंध को गंध भी नहीं कहना चाहिए, वासना, तमाम भोग, तमाम राक्षस, तमाम अंधेरा, तमाम कांटे। देवत्य मणिपुर से ऊपर का हिस्सा, हृदय से ऊपर का हिस्सा, हृदय न्यूट्रल है, हृदय दोनों को स्वीकार कर रहा है। शक्ति चढ़ के हृदय पे पहुंची या शिव उतरे हृदय तक। कहते एक चांद तारों का जमीन पे है मिलन आज की रात। तो जमीन के मिलन कहाँ संभव है, कैसे चांद जमीन पे उतर सकता है? उतरा तो है, कवियों ने कहा, ऋषियों ने कहा, कैसे वो प्रेम से परमात्मा तुम्हारे सामने झूठे बेर भी खा सकता है, प्रेम से उतर आता है हृदय तल पे, वैसे ना उतार पाओगे। तो ये शक्ति का जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, तो यहाँ से छूटा हृदय तल पे आए। हृदय तल पे जब पहले, जैसे परशुराम जी को हुआ, पहली किरण जब हृदय तल पे आई तो उन्होंने कहा तुम परमात्मा हो। वो कह रहे हैं मैं तुम्हारा दास। उनसे पूछा कुछ वो चौपाई है कि वो मुझे नहीं पता, वो कुछ चौपाई है जिसमें उन्होंने अपना प्रकटीकरण किया है कि मैं तो प्रभु तुम्हारा दास हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? बोले मैं तो प्रभु तुम्हारा दास हूँ, मुझे राम कहते हैं, मैं दास हूँ। ओहो, कुछ हुआ, कुछ क्लिक हुआ, एक किरण। इतना क्रोध में दूसरे ने हाथ जोड़े कि प्रभु उस क्रोध को भी प्रणाम है। पहली किरण आई, अब छूट गए हथियार। उसके बाद परशुराम ने हथियार छोड़ दिए, किसी पे भी प्रहार नहीं किया है उसके बाद। जो आज परशुराम जो वो फरसा जो उनका आयुध है उसको लेके वो हैं जो बेफोन हैं जब क्षत्रियों का नाश किया। जब हृदय तल पे जब हुए वो, तब भगवान हुए, भगवान परशुराम। ये बीच की उनकी भी यात्रा थी। अब एनर्जी हृदय पे आई, रुक सकते, यहां रास है, मजाक नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था कृष्ण का कि भाई सुनो गोपियां ही आएंगी, ग्वालवाल नहीं आएंगे, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। वो एक ओपन मंच था, बोले नृत्य। ये ब्रह्मचर्य जब सधता है तो शरीर का तल रहता ही नहीं है, काम रहता ही नहीं, काम होता ही नहीं है, सिक्का पूरा उल्टा, काम विलीन हो गया उस वक्त के लिए जब तुम्हारे पास ब्रह्मचर्य है। अब काम है तो फुल टोटल में काम है, ब्रह्मचर्य है तो पूरा है। यहाँ शुद्ध प्रेम है, यहाँ रास है, नीचे भैरव भैरवी है। एक आई होगी चीज, 64 योगिनी गावत निरत करत भैरव। वो कहाँ खड़े हैं भैरव और कहाँ हैं 64 योगिनियाँ, और कर क्या रहे हैं? जो कि नृत्य कर रहे हैं। भैरव नृत्य कर रहे हैं उस स्थिति में जहाँ 64 योगिनियाँ गा रही हैं। वो 64 कलाएं हैं। वो नीचे की पूरी, जैसे कितना पूरी तृप्ति ऊपर बढ़े, हृदय पे किरण आई। यहाँ पे शुद्ध प्रेम है, प्रेम है, लेकिन भूल मत जाना क्रोध मौजूद है, क्योंकि नीचे के चक्रों को वो सिक्के उल्टे हैं, खत्म नहीं हुआ। कहते हैं तुम इतने प्रेमवान हो, क्रोध तो नहीं होना चाहिए, तुम में इतना क्रोध है, तुम में प्रेम तो हो ही नहीं सकते। गलत। करुणा के क्रोध के साथ एक तलवार है जिसकी दोनों तरफ धार है। क्रोध करुणा दोनों। कभी सुना होगा, वो कोई कसाई था, उसको उसका कृत्य, कोई कसाई था,
हाँ, उसको उसने वहाँ लड्डू गोपाल रख रखे तो उससे ही तोड़ रहा था वो जो भी। तो लड्डू गोपाल ने कहा नहीं, कोई ले गया, उन्होंने कहा भाई मेरा तो वहीं मन लगा तो वहीं जाऊंगा, क्योंकि वहाँ मिल सकते हैं। कोई अभी पिछले एपिसोड में हुआ, कर्म इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी दिखता है क्रोध के साथ छिपी हुई करुणा तुम्हें दिखाई नहीं दे रही कि होश में चलो 2 मिनट में गिर जाओगे, तुम झेल ना पाओगे, इसमें करुणा छिपी हुई है। तो परमात्मा की करुणा है। मनुष्य तो न जाने कामनाओं से वशीभूत, मन के वशीभूत, तमाम कामना एक ऐसा करता है जैसे हमारी स्थिति वो है जैसे हम एक कुएं में, छोटे बच्चे कुएं में लटक जाएं और कहें मैं तो गिरूंगा। अब उसने हाथ नहीं छोड़ा है भैया, वो छोड़ेगा तो अतल गहराई में चले जाओगे। तो वो जिद कर रहा है कि मुझे तो छोड़ दो, मैं तो कूदूंगा, मैं तो कूदूंगा। ये छोटे बच्चे के हाथ में रिवॉल्वर देना जैसा है। अगर एनर्जी का संतुलित एनर्जी ऊपर नहीं उठी, बिगड़ी हुई साधना ही कहते हैं। क्या लगता है कोई शख्स क्रिमिनल है, बड़ा क्रिमिनल है, बिना किसी पावर के क्रिमिनल है। वो कौन सी पावर है उसके पास? कह दिया तामसिक शक्तियां सिद्ध हैं, कोई कहता है शैतान सिद्ध है। भैया जब शैतान और एंजल और डेविल दोनों नीचे की ही ब्रांच हैं परम अस्तित्व की। एंजल, डेविल, शैतान, परमात्मा, दो ही पक्ष। वहाँ भी कल ये जो पिछले जो एपिसोड में कहा है कि नेगेटिव पॉजिटिव, शैतानियत, काली शक्तियाँ। किसी को कर्ण पिशाच नहीं, अरे भैया करेगी क्या? कर्ण पिशाच नहीं पहुँचाएगी स्व की अनुभूति तक। हर चक्र पर सिद्धियों का वास है। मूलाधार पे एक सिद्धि, इस पे एक सिद्धि, मणिपुर पे एक सिद्धि, यहाँ सिद्धि, वाक सिद्धि, दर्शन की सिद्धि। ये कहा गया था, उनको फर्क नहीं पड़ा। उन्हें साफ दिख रहा था यहाँ आज्ञा चक्र पे के बाहर क्या घट रहा है, उन्हें फर्क नहीं पड़ा। हर चक्र पे कोई ना कोई सिद्धि है। वो सिद्धि साधना के मार्ग पे स्वतः आएगी। लोग सिद्धियों की साधना कर रहे हैं। ओहो, ये कितना बड़ा, कहते हैं कितनी बड़ी अज्ञानता, या अभी समझ ही नहीं पाए पूरे खेल को। शायद मेरी ज़रूरत यहाँ बोलने की इसीलिए पड़ी कि शायद अभी खेल पूरा ना समझ पाए। शक्तियाँ, सिद्धियाँ साधना के मार्ग पे स्वतः आएंगी। आपको बुलाने की ज़रूरत नहीं है। वो क्यों आएंगी? क्योंकि इसकी यात्रा, उस शक्ति की यात्रा शिव तक पहुंचने की है। और जन्म जन्म, हमारी कितने जन्म हो गए, जन्म जन्मांतर से शिव शक्ति से मिलने को बेकरार है। शिव भी उतने ही बेकरार हैं अपनी शक्ति से मिलने के लिए। तभी तो समाधि लग गई। हिमालय में समाधि, कैलाश में समाधि लग गई, इसीलिए तो लगी क्योंकि अब विवेक्षा नहीं है। जो हो रहा है समाधिस्थ शिव है। मैंने कहा सहस्रार में समाधिस्थ शिव है। तो ये शक्ति की यात्रा है। इसके ऊपर चली, हृदय पे प्रेम पहली बार। देखिए काव्य फूटता है। काव्य, जितने भी आर्टिस्ट हैं, जैसे आर्टिस्ट हैं, वो हृदय तल पे आई एक किरण ऑटोमेटिक ही आई। इस जन्म की आपकी, जैसे अभी कहा, जहाँ से प्राण निकले, हो सकता है पिछले जन्म में जहाँ तुम्हारी मृत्यु हुई हो वहाँ वो हृदय तल पे हो, तो अब की बार हृदय तल पे लिया। बच्चा बहुत अच्छी सिंगिंग करता है, बच्चा बहुत अच्छा कवि है, आर्टिस्ट है, राइटर है, लेकिन अब इसकी शक्ति यहाँ से क्या ऊपर बढ़ने के लिए पावर है, यहाँ तक आ सकती है, यहाँ तक हो। कहते हैं ये शख्स जन्म से बहुत प्रेमपूर्ण है, ओके, लेकिन अब आगे क्या? आगे की भी तो यात्रा है। तो ये चीज़ है, हर एक पे शक्ति आएगी। जैसे कहते हैं ना, अब 2 की हो गई। जैसे गेम होते हैं, कंप्यूटर गेम, इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है। जब ये यहाँ तक पहुँच गए तो पावर डबल हो गई। मणिपुर चक्र का भेदन हुआ, पावर और बढ़ गई।
उसी से ही तो पावर ने नीचे से जंप मारा और पता चला आप हृदय पे पहुंचे। यहाँ भैरव भैरवी, यहाँ राधा कृष्ण नित्य रास कर रहे हैं। कभी कभी देखा होगा, ऋषि मुनि ब्रज में गए रास देखने, उनकी समाधि लग गई, सेकंड भर में समाधि लग गई। भैया तुम जिस चीज के खिलाफ होके जंगल में गए, जिस चीज का दमन करके वैराग्य से, और वहां तो तमाम रस बह रहा है, समाधि लग गई, समाधि लग ही जाएगी, और रे समाधि लगी जाएगी। तो यहां राधा कृष्ण नित्य, यहां भैरव भैरवी नृत्य कर रहे हैं 64 योगिनी के साथ, भैरव भैरवी के 64 रूप, यहां राधा कृष्ण नित्य रास कर रहे हैं। यही बंसी की धुन है। इससे ऊपर यहां, जब यहां से तृप्ति हुई, यह है बैकुंठ। बैकुंठ क्या है? बैकुंठ हृदय तल पे जीवन जीना बैकुंठ है। परम मौज की व्यवस्था होती है, लेकिन अभी आप उस स्थिति में नहीं पहुंचे कि आप पाखंड का नाश कर सकें। कहेंगे ठीक है, किसी की निंदा ना करो, जो भी कुछ कर रहा है ठीक है। अभी कांटे ना उपजे, अभी कांटे विकसित नहीं हुए, यहां के सब विलीन हो गया। ठहरते हैं लोग वैकुंठ में, कि वैकुंठ है, यहाँ पे राधा कृष्ण रास कर रहे हैं, कृष्ण का धाम मुझे ब्रज में मिले, क्या करूं? मैं नित्य रास करता रहूं, देखता रहूं। इससे ऊपर आता है फिर यहाँ क्या? यहाँ भक्ति आई, भक्ति आई, यहाँ भक्ति आई। भक्ति में आया, बोलते रहे भागवत भागवत। कृष्ण चरित्र महिमा किसी ने नहीं कही, क्योंकि उसमें तो आएगा भाई, गोपियों के साथ रास कर रहे थे, कपड़े भी चुरा के ले गए थे। चुर सकते हैं कपड़े नीचे के तलों पे कभी, और चुरा रहे हैं बहुत, कोई बहुत अंतर नहीं है। उनकी भी यात्रा थी बीच से वृक्ष होने की, आज भी चुरा रहे हैं बहुत, कोई अंतर नहीं पड़ रहा। वो भी चुरा सकते हैं, उसको बहुत क्लियर करो, उसको स्वीकार करो कि उम्र का दौर बहुत था, नीचे के तलों पे थे, साधना मार्ग पे थे, कपड़े चुरा सकते हैं, कोई आकर्षण हो सकता है उनका, गोपियों में मान सकते हैं। उन्होंने ऊर्जा का रूपांतरण किया काम को ब्रह्मचर्य में। जब यहाँ से एनर्जी जाएगी इस चक्र पे, लता मंगेशकर जी जो हमारी सिंगर रही हैं अभी, उनकी वो जन्म से जो 16-15 साल की उम्र में जो एज थी, वो जो आवाज़ होती है वही उनके मरते दम तक रही। क्यों? वैज्ञानिक हमारा अमेरिका, वेस्टर्न वर्ल्ड रिसर्च कर रहा है कि भाई हमें इनका गला चाहिए, हमें रिसर्च करना है। उनका अनाहत चक्र जन्म से विकसित था और पूरी एनर्जी यहीं रही, यहीं से उनके प्राण निकले। ऊपर की यात्रा नहीं हुई और सिंगिंग उनके मुकाबले आज तक नहीं हुई। व्यक्त करने की सामर्थ्य जो आपके भीतर है, अघोर अपने आप को व्यक्त ना कर पाए। किसी ने क्रोध में व्यक्त किया, किसी ने, चैतन्य महाप्रभु ने नाच के व्यक्त किया, मीरा ने गा के नाच के व्यक्त किया। जो व्यक्त वाणी से नहीं किया, वाणी से व्यक्त, शब्दों में व्यक्त नहीं किया, किसी ने कृत्य में व्यक्त किया। अनाहत चक्र पे जब ऊर्जा आएगी और ये पूरा, तो यहां से व्यक्त, अभिव्यक्त, व्यक्त करना कि परत दर परत बहुत बारीक निकाल सकते हो। कंठ चक्र के नीचे हृदय और इसके ऊपर आज्ञा चक्र, इन दोनों चक्रों के ऊपर ये और मुख। तो ये यहाँ तक की यात्रा हुई, इसके ऊपर आज्ञा चक्र, पूरा इंद्रजाल, और इसको फलांग पाई ऊर्जा।
तो सहस्रार्थक शक्ति शिव से मिल के ही रहेगी, और ये उससे पहले रुकेगी ही नहीं असल में, समझे, उससे पहले रुकेगी नहीं। तो ये पूरा पूरा है जो व्यक्त किया है। क्या होता है कि शिव शक्ति और उन तक आम आदमी नहीं पहुंच सकता, नहीं समझ सकता, लेकिन एक चीज़ भौतिक रूप से हम देखते हैं कि चाहे हम शिव को देखें, शक्ति को देखें, माता को देखें, गणेश जी को देखें, किसी को देखें, ब्रह्मा जी को देखें, माता सरस्वती, सबको कमल पर ही धारण कराया जाता है। आखिर वो कमल को ही क्यों? क्योंकि कमल आज भी इसकी प्रॉपर्टी तो हम देख ही सकते हैं। उस कमल को देखना दुर्लभ नहीं है। उस कमल का ये विशेष गुण है कि वो भले ही कीचड़ में और पानी में होता, लेकिन उससे वो गीला बिल्कुल प्रभावित नहीं होता। जी बिल्कुल। एक ओस की बूंद भी उस पर बिल्कुल उसे गीला। तो ये इस बात का सिम्टम है कि वो सब कहीं भी हों, कैसे भी हों, कुछ भी हो, लेकिन किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होते। इसीलिए उनको प्राय एक सांकेतिक और सिंबॉलिक के रूप में वो आसन ग्रहण कराए जाते हैं। और इस कमल को हम कहीं भी देख सकते हैं। और जहाँ तक ऊर्जा की यात्रा है, इसमें एक चौपाई में जो आती है विशेष रूप से धर्म अर्थ काम मोक्ष की जो बात आती है, तो उसको एक सहज तरीके से शायद समझा जा सकता है कि यदि आप धर्म पर चलोगे, यानी कि धर्म का ड्यूटी जो जहाँ जिसकी जैसी है वो पूरी करता है, तो अर्थ को मिलना ही मिलना है। अब यदि अर्थ को आप ठीक से नहीं संभाल पाए, नहीं तो अर्थ के अगली स्टेप में काम को आना है। तो ये एक ऐसी स्थिति है कि जैसे ही आप धर्म के बाद अर्थ के नहीं प्रभावित हो रहे हैं, काम प्रभावित करेगा। और आप काम को भी यदि उससे प्रभावित रह पाए, तो अगली यात्रा फिर आपकी मोक्ष की तब वहाँ से शुरू होती है, जहाँ से मोह का क्षय हो जाएगा। लेकिन एक वो यात्रा है कि पहले स्टेप पे जिसको आना है वो आएगा ही। अब उससे आप कितने प्रभावित होते हैं या उससे अप्रभावित रहते हैं, तब अगला स्टेप आएगा। क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल। पहले भोग बाद में मोक्ष, पहले मोक्ष, फिर क्या हुआ? पहले मोक्ष, और मोक्ष में ही ब्रह्म बैठे हुए हैं पूरा। उनकी हल्की सी इच्छा हुई, शक्ति का प्राकट्य हुआ। बीज से फल, फल से बीज, बीज से फल, फल से बीज, ये निरंतर। तो पहले भोग बाद में मोक्ष, ये एक ट्रैक है। लेकिन समय कहाँ है? भोग भोगने वाले ही 70 साल तक तो आज की तरह आत्मदर्शन ध्यान साधना इस समय काल की साधना है। ये 5,000 साल पहले नहीं होता, लेकिन आज जो चल रहा है उसकी साधना है। समय नहीं है इंस्टेंटली बोलो हमें अभी चाहिए भोग और अभी चाहिए मोक्ष। भोगते हुए मोक्ष का अनुभव करना, मोक्ष में होते हुए भोग का अनुभव करना, भोगते हुए भी हम मोक्ष का अनुभव कर रहे हैं। ये दोनों पंख चलेंगे। विभीषण को पहले मोक्ष था, बाद में भोग। और कहते हैं जब विभीषण जब आ गए, रावण ने लात मार दी, वो पूरा वाकया हुआ, तो राम के पास आए और उन्होंने सिंधु का तिलक लिया, सट से तिलक कर दिया, बोले लंकेश हो गए तुम। वो ऐसा नहीं था कि कोई कूटनीति थी, ऐसा नहीं था कि कोई कूटनीति थी कि इनको करो, इनका भाई हमें सपोर्ट करेगा, ऐसा नहीं था। वो ये था कि इनकी कामना छुपी है अभी भोग में। उन्होंने कहा लो भोग, मोक्ष के बाद भोग परमात्मा ने दे दिए, राम रूपी परमात्मा ने दे दिए। तो मेघनाथ को तमाम भोग, सोने की लंका रावण को, उन्होंने कहा तुम्हें कितनी बड़ी करुणा की दृष्टि रही राम की रावण के ऊपर, सोने की लंका तमाम भोग हैं तुम्हारे पास। बोले अब क्या चाहिए? बोले मोक्ष चाहिए। बोले मोक्ष लो। ये पूरे प्रोसेस है। लेकिन आत्मदर्शन ध्यान साधना में अब उस समय काल को, अब नहीं है कि हम 100 साल बैठ के तपस्या करें और इस प्रोसेस पे जाएं, टेक्निक चेंज करनी होगी। अब पुराने
आयुध भी काम नहीं आएंगे, नई टेक्नोलॉजी है, नया इंसान है ये। तो अब ये यही चीज होगी पूरा का पूरा। तो भोग और मोक्ष दोनों एक साथ, एक ही क्षण। मैं कोई भोजन करते हुए इतना निर्लेपता, मैं खा भी रहा हूं नहीं और नहीं भी, मैं भोग भी रहा हूं और नहीं भी। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था रास रचाते वक्त कृष्ण का कि सुनो 6 फीट की दूरी रहना चाहिए गोपियों से, सुनो भाई ग्वाल वालों सुनो ये नहीं चलेगा। जो आजकल ये कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी कि 6 फीट की डिस्टेंस रहेगी, भाई सुनो यहाँ रास तो होगा लेकिन 6 फीट की दूरी रहेगी। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, क्योंकि भोगते हुए भी आप परम मोक्ष की अवस्था में होते हो। एक मच्छर है, एक मक्खी है, वो 1 फीट उड़ा, फाइनली उड़ने का तो अनुभव हुआ। 1 किलोमीटर उड़ा एक परिंदा, या 10 किलोमीटर, या 1 फीट उड़ने का अनुभव तो है ही। एक फीट का पौधा भी कह सकता है कि मैं जानता हूं मेरे ऊपर भी छोटे छोटे कीटाणु बैठे हैं, मैं उनके लिए वट वृक्ष हूं, लेकिन वट वृक्ष के लिए वो कुछ नहीं है। लेकिन छोटे छोटे चींटियों के लिए एक लड्डू, एक का भोजन नहीं होता, लेकिन करोड़ों चींटियों का भंडारा हो सकता है। बोला गया है भाव का फर्क पड़ता है, कर्म का नहीं। आपने कहा ये लो बताशा एक और ये प्रसाद है, और बिल्कुल मैंने कहा लिया, मैंने ऐसे लिया और आपके सामने ही ऐसे किया और ऐसे बाहर फेंक दिया। आपको दिखा क्या है, लेकिन मेरा भाव है कि करोड़ों करोड़ चींटियां वहां भूखी बैठी हैं, मैंने भंडारा कर दिया उनका। तो भंडारे का बहुत अलग है ये, भोग और मोक्ष दोनों, और दोनों एक साथ। बिल्कुल है। जो अभी आपने कहा कि विभीषण को मोक्ष के बाद भोग दिया और उधर रावण को, तो इस रावण वाले प्रसंग को हमने स्वयं को खोजो कि एक एपिसोड में रावणोपदेश करके दिया था, जहाँ पर वो लक्ष्मण जी को उपदेश में स्पष्ट कहते हैं राम मुझे मारना नहीं तारना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने ये सब कुछ कराया, और वो स्पष्ट कहते हैं कि अंतिम समय में क्यों तुम्हारे को मेरे पास भेजा है, क्योंकि इस समय जो मेरी मनोदशा है उस उपदेश और उसकी हो गया है कि मैं स्वयं वहाँ पहुँच गया। अब वो इसीलिए आखिर में ये कहते हैं कि नहीं अब मेरा समय है और केवल मुझे राम दर्शन की इच्छा है। जैसा कि उन्होंने उस समय उनसे वचन दिया था, जब वो उनको एक पुरोहित बनाया था, जब पूजा की थी, तो उस समय उनके वचन की मर्यादा पूरी करने के लिए स्वयं वहाँ वो उपस्थित होते हैं, और स्वयं उपस्थित होते हैं तभी उसकी ज्योति उसमें प्रभु में विलीन हो जाती है। आज फिर आपने बहुत बहुत अच्छा वो किया, और आपका एक बार फिर आभार व्यक्त करता है। और साथ में एक चीज़ ज़रूर कहेंगे, अगली बार एक बार इस पे जैसे लॉ ऑफ रेजोनेंस में एक, या क्वांटम जिसे कहें, या क्वांटम फिजिक्स कहें, उसके बारे में चर्चा जरूर करेंगे, जिससे कि दर्शकों को अच्छा लगेगा। अंत में आपका, क्योंकि समय बहुत हो गया है, फिर एक बार बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, और सभी श्रोताओं और दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार।